गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं एक बार फिर जियो इंडिया पर, और इस बार जो मेरा टॉपिक है वही टॉपिक जो इस वक्त सबसे ज़्यादा चर्चा में है। लोग इस वक्त आप कोई भी न्यूज़ चैनल, टीवी चैनल देखो तो वही सबसे किसानों का मुद्दा, और हो भी क्यों ना हो, क्योंकि हमारा देश कृषि प्रधान देश है। तो क्योंकि बहुत लोगों की रिक्वेस्ट आई, आज मैं बताना चाहता हूँ कि आखिर कृषि कानून ये क्या है और क्यों, मतलब कैसा कानून है, और मतलब क्यों किसान इतना विरोध पर उतारू है। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। आप हमारे साथ अंत तक जुड़े रहिएगा। देखिए क्या है कृषि कानून और क्यों हो रहा है विरोध। जी हाँ, पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश समेत देश के कई हिस्सों में किसान कृषि से जुड़े तीनों कानून को लेकर दिल्ली की यूपी हरियाणा से लगती सीमाओं पर विरोध प्रदर्शन, और अब 8 दिसंबर को भारत बंद का ऐलान। जहां किसान विरोध कर रहे हैं, वहीं विपक्ष सरकार पर निशाना साधने से नहीं चूक रहा है, लेकिन सरकार इसे किसानों के हित वाला कानून बता रही है। लेकिन इससे जुड़ा मामला, अब मैं आपको एक एक कानून के बारे में बताऊंगा, इन तीनों कानून के बारे में बताऊंगा, और सरकार की क्या दलील है और किसानों की क्या दलील है, उन सब चीज़ों के बारे में बताऊंगा। मैं बात करूंगा सबसे पहले कानून की, जो कानून है कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य विधेयक 2020। पहले मैं बताता हूं कि सरकार का तर्क क्या है। सरकार क्या कहती है इस कानून में। इस कानून में एक ऐसा इकोसिस्टम बनाने का प्रावधान जो कहती है सरकार, जहां किसानों और व्यापारियों को राज्य की एपीएमसी यानी कि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी को की रजिस्टर मंडियों से बाहर फसल बेचने की आज़ादी होगी। नंबर इसमें 2 है, इनमें किसानों की फसल को एक राज्य से दूसरे राज्य में बिना किसी रोक टोक के बेचने को बढ़ावा मिलेगा। लेकिन अभी पीछे न्यूज़पेपर में पढ़ रहा था कि मतलब जो है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री स्वयं इस चीज़ को कह रहे थे कि हम दूसरे राज्य का ट्रक जो है अपने मध्य प्रदेश में नहीं घुसने देंगे। तो कहीं ना कहीं विरोधाभास जो है स्टार्ट हो गया है सरकार की तरफ से भी। बिल में मार्केटिंग और ट्रांसपोर्टेशन का कम खर्च का दावा किया गया है, और दूसरी बात कि इलेक्ट्रॉनिक्स व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। ये सरकार के तर्क हैं। लेकिन इस पहले कानून में जो किसानों का जो तर्क है वो क्या है कि सबसे बड़ी बात कि राज्यों के राजस्व का नुकसान होगा। दूसरे के कृषि व्यापार अगर मंडियों के बाहर चला गया तो कमीशन एजेंट का क्या होगा। धीरे धीरे एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य के जरिए फसल खरीद बंद कर दी जाएगी। मंडियों में व्यापार बंद होने के बाद मतलब जो है मंडी के जो ढांचा है इस वक्त उसका क्या होगा। ये किसानों का तर्क है पहले कानून में। अब मैं दूसरे कानून की बात अगर करूं, दूसरा कानून है कृषक कीमत आश्वासन और कृषि सेवा करार विधेयक 2020। जी हाँ, इसमें सरकार का क्या तर्क है। इस कानून में कृषि करारों यानी कॉन्ट्रैक्ट को लिखित किया गया, कॉन्ट्रैक्ट होगा। यानी कि इस कानून में कृषि व्यापार करने वाली फर्मों, प्रोसीजर, थोक विक्रेता, थोक व्यापारी, जो निर्यातक हैं कॉन्ट्रैक्ट करके अपनी फसल बेच सकेंगे। यानी कि पहले वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकेंगे और उसी दामों पर जो है फसल बेच सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करवाने को जो है प्रायोजकों पे डिपेंड करता है। जो निवेशक होते हैं, जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट हैं, उन पे डिपेंड करता है कि मतलब जो है वो कैसा कॉन्ट्रैक्ट जो है पहले करते हैं बाद में करते हैं, उनकी इस तरीके की आज़ादी है। अब इसमें किसानों का क्या तर्क है। किसान कहता है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के दौरान जो है किसान जो है प्रायोजकों से खरीद फरोख्त पर चर्चा करने के मामले में कमज़ोर पड़ जाएंगे। और दूसरी बात, दूसरा तर्क कहता है कि छोटे किसानों की भीड़ होने की वजह से जो है मतलब कॉरपोरेट घराने जो है उनसे सौदा करने में कम पसंद करेंगे। मतलब जो बड़े बड़े किसान हैं उनसे सौदा करेंगे, छोटे छोटे किसानों से कहीं ना कहीं वो हिचकेंगे। किसी भी विवाद की स्थिति में जब मामला आ जाता है तो एक किसान को जो है एक समझो कि बड़ी कंपनी से जो है मतलब मामला अपना हल कराने के लिए काफ़ी मशक्क़त का सामना करना पड़ेगा। ये उनका किसानों का तर्क है। तीसरा कानून जो है वो है आवश्यक वस्तु विधेयक 2020। ये तीसरा कानून है जिसकी मतलब चर्चा हो रही है। इस कानून में जो सरकार की तरफ से तर्क दिया जा रहा है वो है, इस कानून में अनाज, दलहन, तिलहन, खाद, तेल, प्याज को आवश्यक वस्तुओं की सूची से हटाने का प्रावधान है। इसका मतलब होता है कि युद्ध जैसी स्थिति को छोड़कर आप जो है जो भी कॉरपोरेट घराने हैं या जो भी मतलब निर्यातक हैं, कोई भी जो है इसका असीम भंडारण इस्तेमाल कर सकता है, यानी कि अपने पास जमा कर सकता है। अब तक अत्यधिक कानून हस्तक्षेप के कारण किसी निवेशक को आने से डरते थे, या मतलब जो है क्योंकि बहुत सारे कानून थे कि मतलब जैसे आप भंडारण नहीं कर सकते थे, तो किसी इस तरीके से कॉरपोरेट का जो है दखल बहुत कम था। कृषि में इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश बढ़ाने का कंपटीशन बढ़ेगा, क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनियां आएंगी और अपने स्तर से जो है काम करेंगी। तो इससे जो है मतलब ये है कानून, ये मतलब सरकार का तर्क है।
अब किसानों की समस्या है, असाधारण परिस्थितियों में कीमतों में ज़बरदस्त इजाफा हो सकता है, क्योंकि भंडारण रोक लेंगे तो इजाफा होना स्वाभाविक हो सकता है। जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, किसी भी जो है मतलब फसल की अधिक भंडार करने की क्षमता होगी, क्योंकि उनके पास पैसा होगा, तो किसी भी फसल का जो है मतलब जो है भंडारण रोक सकते हैं। इससे जो है दाम बढ़ने पर जो है चांस है बहुत ज़्यादा। किसानों का जो आरोप है वो है नए कानून की वजह से कृषि क्षेत्र में पूंजीपतियों कॉरपोरेट घरानों के हाथों में चला जाएगा। इसका सीधा नुकसान किसानों का होगा। जिस उत्पादों पर किसानों को एमएसपी नहीं मिलती है उनको भी वो कम दाम पर बेचने को मजबूर हो जाएंगे। सबसे बड़ा नुकसान, धीरे धीरे मंडियां खत्म हो जाएंगी। इस प्रावधान से किसान जमीन पर खुद मजदूर बनकर रह जाएगा। काला बाजारी को बढ़ावा मिलेगा। एक चीज़ जो है ये तर्क थे किसानों के, लेकिन मैं एक सवाल जो है छोड़े जा रहा हूँ। लोकतंत्र में जनता के द्वारा जनता पर शासन कहा जाता है, यानी कि जनता के द्वारा ही चुनी हुई सरकार मतलब जनता पर शासन करती है। लेकिन सवाल एक मैं फिर छोड़े जा रहा हूँ, अगर हम किसानों के लिए कानून बनाते हैं और किसान खुश नहीं है तो क्या हमें ये कानून बनाना चाहिए? ये आपको तय करना है। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।